सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का अभी कौन सा संस्करण मनाया गया। तो आंसर होगा 51वां 51 नंबर का। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव ये हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। अभी 20 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक ये चल रहा है। इस बार इसका ये 51वां संस्करण है। तो ये महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का जश्न मनाने का एक बड़ा आयोजन है। इसका आयोजन करता है कौन? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के तहत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी इसका आयोजन करती है। और इसको कब शुरू किया गया था? पहली बार खजुराहो नृत्य महोत्सव 1975 में शुरू हुआ था। अब कुछ और इम्पोर्टेंट महोत्सव, कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो अभी न्यूज में करंट अफेयर्स में हमने पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले ये दो प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि सीधे सीधे एग्जाम के प्रश्न हैं। एग्जाम में पूछे गए कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आंसर होगा चंदेल राजवंश के द्वारा। और आप जानते ही हो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल भी है। जो कब बनी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से कब शामिल किया गया था? 1986 में। और कहां पर है? एक बार पूछा गया था खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में किस जिले में है। तो याद रखना छतरपुर में। ये प्रश्न भी एग्जाम का ही है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड नामक पहल लॉन्च की है। तो आंसर होगा केरल ने। एन प्राउड का मतलब होता है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। तो अभी हाल ही में केरल सरकार ने ये एन प्राउड नाम से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? जो खराब और अनुपयोगी दवाएं हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना। क्यों? ताकि गलत तरीके से दवाओं का निपटान या उन्हें डिस्पोज करने से होने वाले पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोका जा सके। और इस तरह से आप कह सकते हो ये भारत का पहला सरकारी कार्यक्रम है और उसके डिस्पोजल पर केंद्रित है। और अभी से केरल के कोझिकोड से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया है। तो कौन सी पहल है? एन प्राउड पहल है। इसका संबंध किससे है वो मैंने आपको समझा दिया। और कहां पे शुरू हुई है? केरल, याद रखना। अब मैं फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा ये कहां पर शुरू होगा। तो आंसर होगा मुंबई में। तो ये देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा यानी कि ऑफशोर एयरपोर्ट है जो कि मुंबई में तैयार हो रहा है, मुंबई में बनाया जा रहा है। एक्चुअली में मुंबई के वधावन पोर्ट के पास में एक मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम द्वीप आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है और उसी पर ये एयरपोर्ट बनेगा जो कि देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा होगा। ठीक है, ये प्रश्न है। तो ये देश का पहला है इस तरीके का। तो इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे मुंबई से संबंधित दो प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। एक तो आप बताएंगे मुंबई किस नदी के मुहाने पर स्थित है, उसके अलावा मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। और ये दोनों प्रश्न मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, तो अभी मैं आज आपसे पूछ रहा हूं ये। देखो फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर है, टॉप पर है। तो आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट ये दुनिया के सबसे बड़ी पक्षी गणना कार्यक्रमों से एक है और इसमें विभिन्न पक्षी प्रजातियों की गणना की जाती है। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड साउंड 2025 ये भी हुई और इसमें पता चला कि भारत में टोटल 1068 पक्षियों की प्रजातियां हैं और इनमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है 543। टोटल है 1068 जिसमें से अकेले अकेले पश्चिम बंगाल में लगभग आधी है 543। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद उत्तराखंड में है 446 और फिर असम में है 441। तो ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी 2025 में ही भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना ये कहां पर की गई थी, तो आंसर हो जाएगा जामनगर, गुजरात में। और उससे पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि जो वन क्षेत्र का, जंगलों का जो एरिया वाइज बात करें, जंगलों की एरिया वाइज तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। परसेंटेज वाइज बात करेंगे सबसे ज्यादा मिजोरम में है। और अभी कहाँ के जंगलों में वृद्धि देखी गई है, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण का आयोजन अभी कहाँ पे हुआ, कहाँ मनाया गया। तो आंसर होगा असम में। तो फेस्टिवल का नाम क्या है? सिमोलू फेस्टिवल। कहाँ मनाया गया? असम में। और 15 फरवरी 2025 को इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। ये एक फूल होता है सिमुल, या इसी को बॉम्बैक्स सीबा भी कहते हैं।
तो उसके खिलने का जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इसमें कई तरह के और भी प्रोग्राम का आयोजन रखा जाता है, जैसे कि साइकिलिंग की जाती है, व्यंजन बनाए जाते हैं, तो ये सब होता है इसमें। सिंपल सा याद रखना आप तो, सिमोलू महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अब महोत्सव, उत्सव महोत्सव वाला फेस्टिवल पर प्रश्न तो अभी मैंने आपको कराया भी था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, असम ले चलता हूं मैं आपको, असम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर होती है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। वैसे इसका मुख्यालय है कहां पर? तो आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में। IALA अंग्रेजी में बोलोगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन, और अभी इसी का उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है। देखो, वैसे तो इसकी स्थापना 1957 में होती है, एक गैर सरकारी संगठन NGO के रूप में इसकी स्थापना होती है, लेकिन अभी 2024 में ये एक अंतर सरकारी संगठन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। तो अंतर सरकारी संगठन बनने के बाद अभी इसकी जो पहली बैठक हुई अभी 18 से लेकर 21 फरवरी तक, कहां पे? सिंगापुर में, और वहीं पर भारत को इसका उपाध्यक्ष चुना गया। और मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अब यहाँ पे न्यूज में भारत है। अभी 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे, भारत 2-3 दिन से न्यूज में है किसी न किसी कारण से, और उसमें मैं आपको क्या करा रहा हूं, भारत से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स मैं आपको डेली रिवाइज करा रहा हूं। तो आज मैं आपको वो शीट रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज एक काम करते हैं, भाई फ्रांस की बात हो रही है तो मैं आपको फ्रांस ले चलता हूं, तो फ्रांस का रिवीजन करते हैं आज हम। देखो, फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस। अभी पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024 में, और करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री है फ्रांसवा बरुआ, ये नए बने थे अभी। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम है शूर, अभी इसने किस देश में आयोजित नेवडेक्स और आईडेक्स 2025 में हिस्सा लिया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, ये नेवडेक्स और आईडेक्स क्या है? ये एक, आप समझो, एग्जीबिशन है, एक तरह की प्रदर्शनी है। देखो, नाम से भी पता चल जाएगा, आईडेक्स मतलब हो गया इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, और नेवडेक्स मतलब हो गया नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन, एक तरह का एग्जीबिशन है। और कहां पे इसका आयोजन होता है? अबू धाबी, UAE में। और अभी भारतीय तटरक्षक जहाज है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जिसका नाम है शूर, जो कि एक अपतटीय गश्ती पोत है, उसने भी यहां पर हिस्सा लिया है। ठीक है, तो भारत की तरफ से ये ICGS शूर ने हिस्सा लिया, तो ये ध्यान में रखना। बाकी यूनाइटेड अरब अमीरात की भी बात है यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे इसका आयोजन किया गया ना। तो ये रहा मैप में UAE, कैपिटल अबू धाबी होती है, करेंसी है दिरहम, और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नयान। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी फरवरी 2025 में एशियाई आर्थिक वार्ता ये कहां पर आयोजित की गई? तो आंसर होगा पुणे में। तो हम बात कर रहे हैं एशियन इकोनॉमिक डायलॉग 2025 की। इस बार इसका नवा संस्करण हुआ 20 से लेके 22 फरवरी 2025 तक। कहा? तो आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। और इसका थीम क्या था? विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान। और इस वार्ता का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज अभी कौन बन गए? तो सही उत्तर होगा विराट कोहली। तो अभी विराट कोहली वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 287 पारियों में उन्होंने ये कारनामा किया है। इस तरह से उन्होंने, आप कह सकते हो, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2004 में ये मुकाम हासिल किया। और इस तरह से विराट कोहली तो वनडे क्रिकेट में, या वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की, और अभी मैच में आपने देखा होगा, इसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। और फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अभी 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 19 फरवरी 2025 को। तो अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने अभी 19 फरवरी को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। और आपको बता दूं, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आर्टिकल 338A के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। पूछोगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। पहले अध्यक्ष थे कुंवर सिंह
2004 में बने थे और मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखो, आपको बता दूं 1992 में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और एसटी के लिए एक वैधानिक राष्ट्र आयोग की स्थापना की गई थी। फिर 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आयोग को दो अलग अलग आयोगों में बांट दिया। एक हो गया NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और दूसरा हो गया NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। और आर्टिकल 341 शेड्यूल्ड कास्ट को डिफाइन करता है तो आर्टिकल 342 शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन करता है। तो प्रश्न हमारा था अभी 19 फरवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया।